क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। हमें नई लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है गिवन लीनियर इक्वेशन को देखते हुए, ताकि जो दोनों के दोनों इक्वेशंस हैं जो दे रखी है और जो नई हम बना रहे हैं वो दोनों के दोनों सबसे पहले केस में तो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरे केस में पैरेलल हो और तीसरे केस में कोइंसिडेंट हो। तो देखिए जो पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, इसमें a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -8। अब देखिए इंटरसेक्टिंग के केस में जो हमारे पास रेशियोज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो है उसको हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर कंडीशन यहाँ पे लिख लेती हूँ इसके लिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे a2 की वैल्यू को 3 रख देती हूँ, b2 की वैल्यू को 7 रख देती हूँ और c2 की वैल्यू को 1 रख देती हूँ, तो इंटरसेक्टिंग के केस के लिए जो इक्वेशन बनती है वो है 3x + 7y + 1 = 0। अब ये जो गिवन इक्वेशन है और जो नई इक्वेशन मैंने बनाई है, इनके रेशियोज को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे a1/a2 का आ रहा है 2/3, b1/b2 का रेशियो आ रहा है 3/7 और c1/c2 का रेशियो आ रहा है -8/1। a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं है, सो दिस इज द केस फॉर इंटरसेक्टिंग। यानी कि जो नई इक्वेशन हमने फॉर्म की है 3x + 7y + 1 और जो गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8, इन दोनों का पेयर एक साथ हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रोवाइड करेगा। अब सेकंड है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 should be equal to b1/b2 and that should not be equal to c1/c2। तो देखिए पैरेलल केस के लिए हम a2 को ले लेते हैं 4, b2 को ले लेते हैं 6 और c2 को ले लेते हैं 2। अब देखिए इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 का रेशियो आ रहा है 3/6 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 और c1/c2 का रेशियो आ रहा है -8/2 दैट इज -4/1। यानी कि a1/a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1/b2 का रेशियो, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का रेशियो। यही केस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पैरेलल लाइंस के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं 4x + 6y + 2 = 0। तो जो ये दोनों पेयर ऑफ जो ये दोनों इक्वेशंस का जो पेयर बनेगा 2x + 3y - 8 = 0 जो कि गिवन है, और जो हमने ये नया निकाला है 4x + 6y + 2 = 0, ये दोनों के दोनों इक्वेशन साथ में हमें पैरेलल लाइंस प्रोवाइड करवाएंगे। इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन के लिए पहले कंडीशन देख लेते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में हम इक्वेशन लिख सकते हैं 4x + 6y। देखिए ये दोनों तो a1/a2 b1/b2 का रेशियो सेम दे रहा था। अब देखिए c1 यहाँ पे -8 है, तो 1/2 बनाने के लिए मुझे c2 को -16 लेना पड़ेगा, तो -16 = 0। तो ये हमको एक दोनों के दोनों इक्वेशंस मिला के देगी एक कोइंसिडेंट लाइंस।